प्रिय विद्यार्थियों, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पहले वीडियो में हमने जो अंतिम टॉपिक था आवेश के आधार पर कॉम्प्लेक्स यौगिकों का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का विभाजन कर रहे थे। जो चौथा था, एक था कि जिसमें उदासीन कोई आयन नहीं होता, जो होता है उसमें कोई आवेशित आयन नहीं होता है, ऐसा यौगिक। और दूसरा था जिसमें ऋणायन होता है K4Fe6 टाइप में। और तीसरा था, है ना, CuNH3 4 और SO4, यानी कि जिसमें कि आयनित होने पर धनायन होता है। एक अंतिम था जिसका उदाहरण नहीं दिए थे, मेरा कहने का मतलब है चौथा था धनायन तथा ऋणायन दोनों युक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी जिसमें प्लेटिनम टेट्रासाइनोप्लेटिनम है ना, और टेट्राक्लोरो प्लेटिनम है। ये एक तरह से ये इसका उदाहरण जिसमें धनायन ऋणायन दोनों प्रकार के संकर आयन होते हैं। और कोई आयन हो इससे मतलब नहीं, धनायन ऋणायन दोनों प्रकार संकर आयन होते हैं। इसे हम कहेंगे आपका ऐसा कि जिसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों प्रकार के होते हैं। ये हो गया उस दिन की बात, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं। बच्चों, अब जानिए कि शुरुआत में हम परिभाषा एक तरह से अधूरी या सामान्य परिभाषा है, सरल परिभाषा है। अब थोड़ा अंदर हम घुसेंगे, अंदर परिचय प्राप्त करें कैसे बनता है ये। देखिए, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसमें देखिए किताब में कई बिंदु दिए हैं, लेकिन हम दो बिंदुओं में इसको बांधते हैं कि आप देखिए जैसे K4Fe6 है, आप ऐसे समझिए, इसमें एक बड़ा ब्रैकेट होता है। बड़े ब्रैकेट माने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो भाग होते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, एक बाहर, चाहे बाईं तरफ बाहर हो, चाहे कभी कभी बाईं तरफ होगा तो धनायन बनेगा और दाईं तरफ होगा तो ऋणायन बनेगा। तो उसी को हम देखिए दो शब्दों में बांटते हैं कि पहली बात, दो भाग होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। एक तो जो बड़े ब्रैकेट से घिरा होता है उसको उप सहसंयोजी क्षेत्र अथवा मंडल कहते हैं, अर्थात कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है। और उसके अलावा जो बाहर लिखा रहता है उसे आयनन क्षेत्र या सह आयन कहते हैं। अगर K4Fe6 है तो ठीक है, तो पहले लिखा उदाहरण दिए हैं, ये देखिए K4Fe6, और अंदर वाला ये हो गया हमारा अगर आयनित होगा 4K+ आयनित होगा, जबकि Fe6 यह एकदम विशिष्ट आयन के रूप में बना रहेगा, जो हम पहले परिभाषा दिए थे। अर्थात जो बड़े ब्रैकेट के बीच में है यह जो है इसको जटिल आयन कहते हैं, इसी कारण इसको जटिल यौगिक कहते हैं। अब देखें इसमें दो भाग सीधे है। जो बड़े ब्रैकेट से घिरा रहता है उसे हम कहते हैं उप सहसंयोजी क्षेत्र अथवा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जटिल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। और दूसरा जो है काउंटर आयन, अर्थात अगर ये ना हो, K4 ना हो, तो यह जो है एक तरह से ऋणावेशित रहेगा। सह आयन मतलब हुआ जो कि काउंटर करे, काउंटर आयन इसका इंग्लिश में नाम है, यानी बैलेंस करे, जो यानी कि ऋणावेशित है हमारा संकर आयन। अगर 4K+ नहीं लगाएंगे उदासीन अणु नहीं बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है ना। तो इसी तरह से पहले शुरुआती में हम पहला बिंदु है कि हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दो भाग होता है। देखिए यहाँ पर काउंटर आयन प्लस वाला है, यहाँ काउंटर आयन माइनस वाला है। जो दाहिनी तरफ लगा होता है माइनस वाला होता है, और बाईं तरफ लगा प्लस वाला होता है। लेकिन कुल मिला के जो काउंटर आयन होता है उसका काम क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अणु को उदासीन बनाना। क्योंकि हमारा देखिए इसमें ये धनावेशित है टेट्रा अमीनो कॉपर, ये 2 पॉजिटिव है क्योंकि अमोनिया पर कोई आवेश नहीं होता है। कुल मिला के उदासीन है तो कॉपर के यहाँ आवेश के ऊपरी कहा जाएगा। कुल मिला के धनावेशित है, इसको काउंटर किसने किया, इसका सहायन है, यानी कि उदासीन किसने बनाया, सल्फेट का 2 माइनस। इसलिए इसको हम अंदर तक समझा दें, बारीकी समझा रहे हैं ताकि आपको भूले ना। ये आपको पूछा नहीं जाएगा कि कितने भाग होते हैं, बस इसका हम आप इसकी बारीकी समझ जाएं, इसकी संरचना समझ जाए, बहुत है। देखिए यहाँ ऋणावेशित संकर आयन है,
यहाँ धनावशित संकर आयन है। जब ऋणावशित संकर आयन होगा तो उसको काउंटर आयन कैसे होंगे, धनावले होंगे, उसको पहले लिखते हैं K4, है ना। और यहाँ देखिए धनावशित है तो ऋणावशित काउंटर आयन सह आयन होंगे जो कि बाद में लिखते हैं। कुल मिला के पहला बिंदु है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसको बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। दूसरा होता है उसके दाएं अथवा बाएं तरफ लिखा हुआ आयन जो कि आयनित होने पर आयन के रूप में आयनित होगा, उसे हम कहेंगे सह आयन अथवा काउंटर आयन। हम अपने शब्दों में बैलेंसिंग आयन भी कहते हैं। बैलेंसिंग मीन्स एक तरह से ऋण आयन अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन ऋण आयन है तो उसको उदासीन करेगा, यहाँ धन आयन होगा काउंटर आयन, और यहाँ पर धनावशित अगर कॉम्प्लेक्स आयन तो ऋण आयन यहाँ पर सह आयन होगा, वह उसको बैलेंस करके अर्थात उसको उदासीन बनाएगा। ऋण आयन अगर सह आयन है तो दाहिने तरफ लिखते हैं बड़े ब्रैकेट के, और धन आयन है तो बाएं तरफ लिखते हैं। इस तरह देखिए 2 भाग हुआ। अब अगले हिस्से में बिंदु 2 है। बिंदु 2 है, इसमें हम ध्यान देंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है इसके अंदर क्या होता है, और या यूँ समझें इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं। मुख्य बात यही है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कॉम्प्लेक्स आयन कहाँ होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है। और वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है कि एक होता है केंद्रीय धात्विक परमाणु, वो कैसा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी अथवा रिक्त कक्षकों वाला धातु आयन होगा अथवा परमाणु होगा, है ना। और जो एक तरह से लुईस अम्ल जैसा व्यवहार करेगा। लुईस अम्ल क्या होता है, यह लुईस अम्ल जो होता है इलेक्ट्रॉन युग्म का, इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग में एक जो प्रकार था उसमें देखे थे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण किया जाना होता था। तो ग्राही कौन, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी। तो आमतौर पे एक होता है जानिए डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक की धातुएं या संक्रमण धातुएं, डी ब्लॉक या संक्रमण धातुएं, ज़्यादातर इसमें संक्रमण धातुएं हैं। कुछ एक जैसे मैग्नीशियम मैंने बताया था, जहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन कमी होगी अथवा रिक्त कक्षक होंगे, ज़्यादातर डी कक्षक रिक्त होते हैं। किसमें, डी कक्षक। कौन से कक्षक, डी कक्षक, डी ऑर्बिटल रिक्त होते हैं। किसमें, संक्रमण धातुओं अथवा डी ब्लॉक में। कुल मिलाकर बच्चों देखो, पहला तो हमने बताया 2 भाग होंगे, एक बाहर होगा, एक ब्रैकेट वाला होगा। अब दूसरा है उप संयोजी क्षेत्र अथवा जटिल आयन की संरचना, अर्थात अंदर क्या संरचना है, वहाँ होता क्या है। एक तरह से हमारा केंद्रीय धात्विक परमाणु होता है, लिगेंड। लिगेंड परिभाषा हम दोनों को देते हैं अभी फिर से। लिगेंड और केंद्रीय धात्विक परमाणु में के बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है लिगेंड और केंद्रीय धात्विक परमाणु में। लिगेंड क्या होगा, केंद्रीय धात्विक परमाणु आमतौर पर डी ब्लॉक का होगा, चाहे संक्रमण धातुएं होंगी। और इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही यानी कि लुईस अम्ल जैसा व्यवहार करेगा। और एक्सेप्टर, इसका मतलब जहां इलेक्ट्रॉन कमी होगी अथवा रिक्त कक्षक होंगे, ऐसा कहाँ होता है, डी ब्लॉक या संक्रमण धातुओं में होता है। अर्थात केंद्रीय धात्विक परमाणु जिसमें के इलेक्ट्रॉन कमी अथवा रिक्त कक्षक होते हैं उनके, तथा लिगेंड कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो वह कैसा होगा, उदासीन या ऋणावशित परमाणु हो सकता है, अणु अथवा आयन हो सकता है ना। और क्योंकि लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, डोनर, अब समझ सकते हैं इसके बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड और केंद्रीय धात्विक परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और एक्सेप्शन होता है। यानी कि जो लिगेंड होता है वह अगर एक परमाणु है लिगेंड में अथवा एक परमाणु का आयन है अथवा 3 परमाणुओं कोई आयन है, जैसे सल्फेट हुआ, इस तरह से कोई हुआ, या साइनाइड हुआ, CN हुआ, तो चाहे एक परमाणु का आयन हो, चाहे परमाणु हो स्वयं, और चाहे कई परमाणुओं का आयन हो, एक ही परमाणु के थ्रू
दो इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन बांडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। आप NH3 का स्ट्रक्चर देखेंगे, नाइट्रोजन 2 5 साथ में 2 5, जब हाइड्रोजन से 3 से बॉन्डिंग कर लेता कोवलेंट तो उसका 8 ऑक्टेट पूरा हो जाता नाइट्रोजन का, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसका नॉन बांडेड अनाबंधी इलेक्ट्रॉन बचता, वही क्या करेगा, केंद्रीय धात्विक परमाणु को डोनेट करता है। इस तरह से आप देखिए, जहाँ पहले बिंदु में हमने देखा कि 2 भाग होते हैं, एक बड़े ब्रैकेट वाला, दूसरा बाहर वाला, चाहे बाएं तरफ चाहे दाएं तरफ, दोनों नाम मैंने बताया। दूसरा, बड़े ब्रैकेट के अंदर संरचना क्या होती है इसको जाने आप। अंदर क्या होता है, केंद्रीय धात्विक परमाणु तथा लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसको, इस आयन को, ब्रैकेट के अंदर के आयन को हम कोऑर्डिनेशन आयन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, और इसीलिए कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अथवा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले करके आप स्क्रीन शॉट ले करके उल्टा बोल दिए, स्क्रीन शॉट ले करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चक्कर मत पड़ी किताब में जो है। उदाहरण शायद मैंने बताया, देखिए यहाँ पर है, यहाँ देखिए, अगर हम इसको थोड़ा यहाँ समझा दें, ये देखिए, जैसे आपका है Fe(CN6) है, या ये CuNH3। अब देखिए NH3 क्या होता है, NH देखिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसका जो ये है यहाँ पर Cu हमारा, इसका आप देखेंगे ये हमारे ख्याल से चौथे आवर्त में है, हाँ चौथे आवर्त में है। चौथे आवर्त में तीसरा, इसका तीसरे कोष के D में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो D रिक्त होगा, तो उसमें क्या होगा, रिक्त में NH3 H3N 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास है ही हैं। इसके पास रिक्त D कक्षक है, इसलिए ये डोनेशन किस तरह से दिखाते हैं, इसी को दिखाते हैं CuNH3, क्योंकि Cu पर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ कमी है। कुल मिला के यहाँ हो जाएगा हमारा CuNH3, या इसको यहाँ देख लें, CuNH3 4, यानी 4 अमोनिया ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन दाता यहाँ कौन है, लिगेंड NH3, और कॉपर क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और ध्यान दीजिए, इसमें क्यूप्रिक आयन जो है, इसका ही धनावेश यहाँ आ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक अमोनिया पर कोई आवेश नहीं है। इस तरह से आप देखिए, फिर से हम मोटे तौर बता दें, जो इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 भाग होंगे, एक जिसको सह आयन कहेंगे, काउंटर आयन कहेंगे, बाहर रहता बाएं चाहे दाएं, और एक हमारा धन अथवा ऋण आवेशित जो कॉम्प्लेक्स आयन है वह बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। फिर हम इस बड़े ब्रैकेट यानी जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसका हम संरचना देखें। इसके अंदर क्या होता है, एक लुईस अम्ल यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही वाला जो केंद्रीय धात्विक परमाणु होता है, जिसमें कि रिक्त कक्षक होते हैं, है ना, अथवा इलेक्ट्रॉन कमी होती है, और दूसरा लिगेंड होता है ना, जैसे हमने उदाहरण दिया अमोनिया, आगे हम लिगेंड की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता यानी कि इलेक्ट्रॉन का अधिकता वाला परमाणु अणु अथवा आयन होता है, जिसे लिगेंड कहते हैं। दोनों के बीच में, बड़े ब्रैकेट के अंदर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स आयन जो कि बड़े ब्रैकेट में लिखा रहता है उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आयन कहते हैं। इसीलिए इस कंपाउंड को जब उदासीन इसका अणु बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे अथवा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा होता है काउंटर आयन। कुछ ऐसे भी उदासीन जटिल यौगिक जो उसके पहले हम लोग पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें आयन बनता ही नहीं, अर्थात ऐसे में केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, काउंटर आयन होता ही नहीं।
तो जाहिर सी बात है जिसमें आयनित होने के बाद आयन बनता है उसी में काउंटर आयन होगा। इसके लिए आप एक नोटेड पॉइंट लिख लीजिए। जैसे हमारा है निकल कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड जो उदासीन परमाणु होता है, इसमें एक तरह से लिगेंड का गुण होता है, उदासीन अणु होता है, ये लिगेंड गुण होता है। निकल जो है इसको निकल परमाणु को ये हमारा क्या है रिक्त कक्षक वाला है, उसको इलेक्ट्रॉन युग्म 4 जो है 4 पे प्रत्येक चारों जो है में से 4 इलेक्ट्रॉन एक जो है प्रत्येक जो है 4 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म इसको डोनेट करते हैं। इसी तरह से देखिए आयरन परमाणु को जिसमें कि रिक्त, ये भी संक्रमण धातु है, रिक्त द्विकक्षक होते हैं और प्रत्येक कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन अणु जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ, और उनका डोनेशन करते हैं। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ मुख्य बात है क्योंकि उदासीन जटिल यौगिक होते हैं, यानी कि इनको अगर हम इसको चाहे इसको जल में घोलें तो आयन नहीं बनता है। अर्थात जहाँ आयन नहीं बनेगा, जटिल आयन नहीं बनेगा, वहाँ पर काउंटर आयन नहीं होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीजेंड। लीजेंड यानी कि जो लुईस क्षार होता है जिसके पास एनीवे चाहे परमाणु हो चाहे आयन हो, एक परमाणु से बना चाहे एक से अधिक परमाणु से बना, जिसके किसी एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता हो, जैसे उदाहरण आप तमाम पा जाएंगे अभी, और जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सके, इलेक्ट्रॉन युग्म का दाता बन सके, उसे हम कहते हैं लिगेंड। परिभाषा फिर से, परिभाषा छोटी दे सकते हैं, बड़ी दे सकते हैं, है ना। अर्थात इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाला वह परमाणु अथवा परमाणु समूह अथवा आयन अथवा अणु जो कि धात्विक परमाणु में यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम के रिक्त कक्षकों को इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन कर सके, उसे लिगेंड बोलते हैं। कर सके यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सके, उसे हम लिगेंड बोलेंगे। एक छोटे में कहिए अगर एक वाक्य में, वह परमाणु अणु अथवा आयन जो कि केंद्रीय धात्विक परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके, दाता बन के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सके, उसे हम कहेंगे लिगेंड। अब लिगेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, आवेश के आधार पर हम 3 प्रकार देखते हैं। आवेश या तो उदासीन होगा, या तो निगेटिव अथवा पॉजिटिव होगा। देखिए ज़्यादातर निगेटिव हैं, है ना, और उदासीन भी हैं मीडियम में, लेकिन धनात्मक बहुत कम है। देखिए निगेटिव, आप बात को समझ चुके हैं, अब समय ज़्यादा नहीं देंगे, पिछले टॉपिक पे बहुत ज़रूरी था समझाना समझना। अब देखें इसमें, देखिए या तो एक ऋणावेशित है देख रहे हैं, या 2 ऋणावेशित है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगी वो डोनेशन करेंगे। यहाँ देखिए उदासीन है ज़रूर ये अणु, जिसमें NH3 है चाहे H2O है। NH3 में N के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, CO में O के पास यहाँ अगर बॉन्डिंग देखेंगे तो 2 का किया 4 और 4 कुल मिला के, हाँ, इसमें इसके पास एनीवे इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। और H2O में O के पास, इसका स्ट्रक्चर बनाएं खुद ही समझ जाएंगे। H2O में O के पास 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म, कुल 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होते हैं। अब देखिए अमोनिया से हमारा प्रत्येक हाइड्रोजन को अल्किल से, अल्किल माने CH3 C2H5 CnH2n+1 फार्मूला वाला, CnH2n+2 वाला अल्केन होता है, एक हाइड्रोजन हटाइए अल्किल बनता है CnH2n+1, यानी मीथेन से मेथिल, एथेन से एथिल। तो अल्किल समूह अगर इसी अमोनिया में, जिसके पास ऑलरेडी नाइट्रोजन पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो इसके हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे, प्राइमरी अमीन बनेगा। प्राइमरी अमीन ऐसे लिखते हैं, आप आगे पढ़ेंगे इसको। प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन है, यदि 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो सेकेंडरी अमीन बनेगा, ये तीनों हाइड्रोजन हटा दें टर्शियरी अमीन बनेगा। ये सभी जिनके पास कम से कम इस समूह में हो, यानी अणु हो, उदासीन हो, लेकिन कम से कम किसी न किसी परमाणु पास इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए रहे, उसे हम कहेंगे उदासीन। इसमें देखें
नाइट्रोनियम, जैसे अमोनियम होता है एक पॉजिटिव के लिए, उसी तरह से नाइट्रोनियम आयन, ये बहुत कम है, रेयर इसमें होते हैं नाइट्रोनियम। और यहाँ देखें लिगेंड की संयोजकता का आधार पर हम जो विभाजन करेंगे, इसमें देखिए कितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है अथवा कितना जो है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेशन करता है, उसी संख्या को हम क्या कहेंगे, उसी संख्या का आधार पर यहाँ पर हम विभाजन करेंगे। एक होता मोनोडेंटेट। पहली बात यहाँ जान लें, लिगैंड की तुलना दांत से की गई है ना, लिगैंड की तुलना दांत से की गई है और केंद्रीय धात्विक परमाणु को जीभ से की गई है। ऐसा माना जैसे Fe(CN6) में 6 CN 1 Fe केंद्रीय परमाणु को घेरे रहते हैं, अर्थात मान सकते हैं कि 6 जो है दांत हो गए Fe(CN) और Fe क्या हो गया, जीभ हो गया उसके बीच में। जिस तरह से दांत जीभ को घेरे रहता है उसी तरह से लिगैंड केंद्रीय धात्विक परमाणु घेरे रहते हैं। कहीं न कहीं डेंटेट एक तरह से हो गया रिगार्डिंग डेंटिस, है ना, दांत से संबंधित है। यहाँ देखें मोनोडेंटेट मीन्स एक दंती लिगेंड, यानी कि यूनिडेंटेट, अर्थात वही जो सबसे अधिक यही आपके उसमें होंगे कोर्स में, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अमोनिया, ये तो ऋणावसित हो गया इधर, वही इन दोनों को मिला दीजिए, यहाँ उदाहरण बन जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे उदाहरण बन जाएगा। और ये देखिए उदासीन अणु हो गए और कुछ आयन हो गया ऋणावसित। इस तरह से अब बाकी उदाहरण आप किताब से हम लिख दिए, लिस्ट किताब से देखिए, बहुत ज़्यादा उदाहरण किताब में है, यानी जिसके पास कम से कम चाहे एक परमाणु का आयन हो चाहे अनेक परमाणुओं का आयन हो, जो केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बना सके, किससे, ऐसा लिगेंड जो कि एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना सके अथवा एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सके केंद्रीय धात्विक परमाणु के रिक्त कक्षकों को, उसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट अथवा यूनिडेंटेट लिगेंड। आगे हमारा होगा बाइडेंटेट। टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात कर रहे हैं बच्चों। मोनोडेंटेट आपने देखा, ऐसे कुछ लिगेंड होते हैं जो कि केंद्रीय धात्विक परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेंगे अथवा एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट उसके साथ बनाएंगे। अब दूसरा है बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, द्विदंती लिगेंड। इसमें देखिए ऑक्जेलेटो है ना, आपको पता है ऑक्जेलेटो, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इधर देख रहे हैं 2 निगेटिव है, अर्थात जो 2 निगेटिव हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन का अधिकता है। इन दोनों परमाणुओं के थ्रू जो सेंट्रल मेटल एटम से बनाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे। और साथ साथ में देखिए एथिलीन डाइअमीन, इसको EN भी कहते हैं, CH2 और इसके देखिए इसका कार्बन का 1-2 बंध और 2 इसके साथ 4। यहाँ NH2 है, NH2 प्रत्येक N के साथ जो है डबल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात इस किनारे से इस किनारे से 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ए भी बनाएगा, 2 ए भी बनाएगा। इस तरह से और उदाहरण देखिए, और इतना पर्याप्त है ना। जब ऐसा लिगेंड जो कि 2 परमाणु, चाहे समान परमाणु हो और चाहे अनेक परमाणु हो किसी लिगेंड में, जो कि उनके थ्रू जो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया अथवा एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से डोनेट कर, एक यहाँ देगा, ये भी यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, 2 बना पाएगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट, दोनों अलग हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड या त्रिदंती लिगेंड, देखिए इसमें क्या है, डाइएथिलीन ट्राइअमीन। डाइएथिलीन कैसे, देखिए CH2 ये डाइएथिलीन हो गया, NH2 3 जगह है नाइट्रोजन, ट्राइअमीन इसको बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से नाइट्रोजन थ्रू जो ट्राइअमीन वाला संरचना है, प्रत्येक नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात जब कभी ये बॉन्ड बनाएगा तो किसी सेंट्रल एटम से मेटल एटम से 3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, चाहे एक ही जो है हमारा समूह, ये लिगेंड का समूह, यह 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दे पाएगा, माने 2-2 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ा उसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसे डाइईन भी बोलते हैं, डाइएथिलीन ट्राइअमीन। और टेट्राडेंटेट लिगेंड, चतुर्दंती, यानी कि 4, देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से इसका नाम है आपका, ये हो जाएगा, इसका नाम नहीं लिखे क्या, इसका नाम है
ये डाई एथिलीन था, ये ट्राई एथिलीन हो जाएगा। देखिए 1 2 3 और टेट्रामीन हो जाएगा, ट्राई एथिलीन टेट्रामीन हो जाएगा। एथिलीन ट्राई हो गया और नाइट्रोजन वाला 4 हो गया। CH2 3 जगह है, ट्राई एथिलीन हो गया, जैसा यहाँ डाई एथिलीन था वहाँ ट्राई एथिलीन हो गया। और NHN वाला 4 है, यानी कि टेट्रामीन। ये जो है 4 समान परमाणुओं से, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो डोनेट करके 4 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। किसके साथ? ये उसके साथ बनाएगा, केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ। इस तरह से एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जितने मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट अभी तक हमने जो उदाहरण देखा, ये सममित लिगेंड के हैं। क्या? सिमेट्रिकल लिगेंड वे होते हैं जिसमें कि 4 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बने, चाहे 3 चाहे 2 चाहे 1 बने, एक ही जो है परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। यानी कि इसमें नाइट्रोजन केवल चारों जगह नाइट्रोजन है, यहाँ तीनों जगह नाइट्रोजन है, यहाँ दोनों जगह नाइट्रोजन, यहाँ दोनों जगह ऑक्सीजन है। समान परमाणु अगर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है लिगेंड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से, उसे हम सिमेट्रिक लिगेंड बोलेंगे। और यहाँ देखें पेंटाडेंटेट, पंचदंती, हेक्साडेंटेट, इसमें देखिए इसका नाम है एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन खाली एक है यहाँ पर CH3, और डाइअमीन ट्राई एसीटेट, 1 2 3 एसीटेट है, CH3CO है ना। यहाँ देखिए CH3 होता है, लेकिन एक H हटा के इसका यहाँ से बॉन्डिंग हो गया, एक H हटा के यहाँ बॉन्डिंग, CH3CO एसीटेट होता है, लेकिन एक H हटा के यहाँ से बॉन्डिंग किया नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन कुल मिला के 3 बॉन्ड बनाएगा, है ना। कुल मिला के बॉन्ड आप समझते रहे कि कौन परमाणु कितना बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बनाता है, ज़्यादातर हाइड्रोजन 1 बनाता है। यहाँ देखिए 1 2 3 ट्राई एसीटेट आयन है, एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन 1 है, डाइअमीन यानी 2 नाइट्रोजन है। इस तरह से इसका नाम हो गया EDTA। -3 है तो इस पर -3 चार्ज, EDTA एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट माइनस, यानी EDTA माइनस। ये पंचदंती है, यानी कि पेंटाडेंटेट। हेक्साडेंटेट इसी में क्या होगा, यहाँ पर जैसे 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन हटा के। यहाँ देखिए इसको हॉरिजॉन्टल लिख दिए हैं। देखिए इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन 1 है, डाइअमीन यानी नाइट्रोजन 2 है। उसी तरह यहाँ टेट्रा एसीटेट है, यहाँ पर ट्राई, क्योंकि ट्राई और टेट्रा दोनों में T इस्तेमाल होता है। अंतर कहाँ से आएगा, इस पर -3, जहाँ T यानी ट्राई -3 होगा चार्ज, और टेट्रा यानी -4 चार्ज होगा, EDTA, इसको संक्षेप में कहेंगे। इस तरह से आपने देखा कि कितना किसी लिगेंड द्वारा कितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया जाता है किसी सेंट्रल मेटल एटम से, किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वही उसका हो जाता मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट है। और एक बात और समझिए, हमने बताया 1 से लेकर 4 तक सभी क्या सिमेट्रिक लिगेंड हैं, और 5वां 6वां ये देखिए क्या है, इसमें नाइट्रोजन के थ्रू 2 नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ 3 ऑक्सीजन बना रहा है, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन बना रहा है। यानी कि असमान प्रकार के अगर परमाणु के माध्यम से अगर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया जाए, उपसंयोजी बंध बनाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, इन दोनों क्या कहेंगे, असममित लिगेंड। इसको जानते रहिए। असममित लिगेंड क्या है, उसकी परिभाषा जानते हैं। सम्मित लिगेंड, असममित लिगेंड अलग से पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सम्मित लिगेंड, सिमेट्रिकल लिगेंड वो होगा जिसमें कि चाहे जिस प्रकार मोनो से लेकर टेट्रा तक जितने हों, चाहे जितना बंध बनाए, लेकिन एक ही समान प्रकार के परमाणु अगर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके, उसे सिमेट्रिक कहेंगे। असमान यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु अगर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, उसे अनसिमेट्रिकल अथवा असममित लिगेंड बोलेंगे।